बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख हो, भक्ति के मार्ग में सफलता प्राप्त करने के लिए जीव का सच्चा और असली सहायक गुरु है। संसार में मनुष्य किसी की लाख सहायता करे, लाख किसी को कुछ दे, फिर भी उसकी सहायता शिकायतें दूर नहीं होंगी। दुनिया में कोई किसी की क्या सहायता करेगा और कहाँ तक करेगा, क्योंकि संसार की तरफ से जो भी सहायता होगी वह नाश होने वाली होगी और क्षणिक मात्र के लिए होगी। ऐसी सहायता से मनुष्य की तृप्ति नहीं होगी और न ही उसके मन में शांति का होना संभव होगा, और न ही सांसारिक सहायता से आज तक किसी को सच्ची खुशी और शांति प्राप्त हुई है। परंतु गुरु की दया से जीव की तमाम इच्छाएं और कामनाएं सदा के लिए पूर्ण हो जाती हैं। इसका सबूत यह होता है कि उसे फिर किसी सांसारिक वस्तु की ख्वाहिश नहीं रहती। चाहा गई चिंता मिटी, मुनुआ पेपर वहा, जी कुछ कछु नहीं चाहिए, सो ही साहनशाह। श्री कबीर साहिब जी कह रहे हैं, यह सच्ची मुक्ति, सच्ची खुशी, सच्ची शांति और सच्चा आनंद है। जिसे यह मिल गया है उसे सब कुछ मिल गया है, और जिसे यह नहीं मिला उसे कुछ भी नहीं मिला। वह सदा परेशानियों का शिकार बना रहता है। इसलिए सोच समझकर शास्त्रकारों ने मनुष्य को गुरु की भक्ति की हिदायत दी है। कहा है, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। भक्ति के रास्ते में सफलता प्राप्त करने के लिए ये 4 सीढ़ियाँ बताई गई। पहली सीढ़ी है, गुरु के चरण कमलों की पूजा की जाए, क्योंकि गुरु के चरणों की पूजा मूल पूजा है। इसके बराबर दूसरी कोई पूजा नहीं है। इस पूजा से मन का अंधकार दूर होकर ज्ञान का प्रकाश होता है। गुरु के चरण कमलों के नाखूनों का प्रकाश अनंत मणियों की ज्योति के समान है। उनके सुमरण और पूजन करने से मोह का अंधकार दूर होता है और दिव्य दृष्टि पैदा हो जाती है। वे जीव बड़े भाग्यवान हैं जिनके हृदय में गुरु के चरणों का ध्यान होता है। फिर कहते हैं, गुरु पद रज मृदु मृजुल अजन, नैन अमियम दर्ग दोष विभंजन, तेहि कर विमल विवेक विलोचन, वर्णो रामचरित भवमोचन। गुरु के चरण कमलों की जो रज अथा धूलि है वह सुंदर कोमल अंजन है, जो नेत्र के लिए अमृत का असर रखता हुआ उनके समस्त रोगों को दूर करता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं उसी गुरु के चरण रज रूपी अंजन से अपने नेत्रों को शुद्ध और साफ करके अर्थात अपनी आँखों को निरख परख वाली आँखें बनाकर श्री रामचंद्र जी महाराज जी के चरित्र का वर्णन करता हूँ, जो संसार का भय दूर करने वाले हैं। भाव यह है कि सब गुरु चरण कमलों के प्रताप है, वरना मुझे में इतनी शक्ति कहाँ। मैं गुरु की सूरत का आशिक हूँ। मेरा मन उनके वचनों से साफ हो गया। जब मैंने उनके चरणों और उनके चरणों की रज को लिया तो मन का अंधकार सब दूर हो गया। दूसरी सीढ़ी है, गुरु की मूर्ति का ध्यान किया जाए, क्योंकि मूल ध्यान गुरु की मूर्ति का ध्यान है। और जितने ध्यान है फल तो कुछ न कुछ सबका होता है, परंतु वे ध्यानी को माया के घेरे से बाहर निकाल ले जा सकते।
गुरु जो कि स्वयं माया से रहित और मुक्ति होता है और इस वास्ते उसकी मूर्ति माया से रहित और मुक्त होता है। इस वास्ते उसकी मूर्ति का ध्यान उपासक को सब बंधनों से छुड़वाकर मुक्त कर देता है। गुरु की मूर्ति का ध्यान कोई मनुष्य की मूर्ति का ध्यान नहीं है, वह ईश्वर का ध्यान है, बल्कि सही अर्थों में जो ईश्वर का ध्यान है वह गुरु ही का ध्यान है। इस भेद को खास मनुष्य समझते हैं। आप जीवों की समझ में इस बात का अपना आना कठिन है। जो लोग गुरु को मनुष्य ख्याल करते हैं वे भक्ति के रास्ते में उन्नति नहीं कर सकते। मैं गुरु के चरण कमलों को वंदना करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। कैसे हैं गुरु महाराज? मनुष्य रूप के अंदर साक्षात ईश्वर है। अतः मालिक कुल ने हमारे उद्धार के लिए नर रूप धारण किया है और मन के आकाश पर जो मोह का अंधकार छा रहा है उसका नाश करने के लिए, जिनके वचन सूरज की किरणों के समान है, भाव कि यह कि जैसे सूरज के प्रकाशमान होते ही अंधेरा भाग जाता है, ऐसे ही गुरु के वचनों के प्रकाश से मन का सब अंधकार दूर हो जाता है। एक सूफी साहिब जी का वचन है, गर तू जाते पीर राह कर दी कबूल, हम खुदा दर जातीस आमद हम रसूल। अगर तूने गुरु के रूप को ग्रहण कर लिया तो उस गुरु के रूप में खुदा और रसूल दोनों शामिल हैं। अतः गुरु के स्वरूप से ईश्वर और ईश्वर का अवतार भिन्न नहीं है, वे उसी में आ गए हैं। एक और साहिब फरमाते हैं, अगर तू मालिक के दर्शन का अभिलाषी है तो गुरु के स्वरूप को देख और उनकी सूरत का आशिक हो जा, फिर उसी के अंदर उस पार ब्रह्म परमेश्वर के चमत्कार को देख ले। पंचमवासी गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी के वचन है। साहिब जी फरमाते हैं, मेरे मन तू गुरु का सिमरन कर, क्योंकि बिना गुरु के इस संसार में कोई भी अपना नहीं है। हमेशा गुरु की टेक, गुरु का आसरा और गुरु का ही आधार रहे। गुरु भक्ति के दाता, उनकी प्रदान की हुई दात को कोई भी भेंट नहीं सकता। गुरु और परमेश्वर एक रूप है, उनमें कोई भिन्न भेद नहीं है। इसलिए गुरु को मनुष्य नहीं समझना चाहिए, बल्कि पार ब्रह्म परमेश्वर जानकर उनके चरणों की पूजा करनी चाहिए। क्योंकि जिस पर गुरु की प्रसन्नता है या जिसको गुरु ने परवान कर लिया है और जो गुरु की दृष्टि में मंजूर है, वही मालिक की दरगाह में स्वीकृति होता है, और जो गुरु के दरबार में स्वीकृत नहीं हुआ है वह मालिक के चरणों में भी नहीं पहुँच सकता। और जिसका गुरु चरणों में प्रेम हो जाता है या जिसका गुरु के चरणों में मन लग जाता है, उसके दुख दर्द कलेश सब दूर हो जाते हैं और गुरु की सेवा से जीव सच्ची दरगाह में मान पाता है। इसलिए हे मेरे मन, तो गुरु के ऊपर अपनी आँख को निछावर कर दे, गुरु का दर्शन करके निहाल हो और उनके चरणों की श्रद्धा भक्ति के साथ सेवा कर, क्योंकि गुरु की सेवा से मन की सब कामनाएं पूर्ण होती हैं। जो गुरु का सेवक है उसको तीनों कालों में कोई दुख नहीं व्याप सकता। वह इस संसार में सूर्य के समान चमकता हुआ दसों दिशाओं को प्रकाशमान बना देता है। गुरु की महिमा बेअंत है। जीवा में इतनी शक्ति कहाँ कि उसे वर्णन कर सके। परमेश्वर गुरु के रूप में समाया हुआ है। महाराज जी लिखते हैं कि जिन जीवों के पूर्ण भाग्य होते हैं उनका मन गुरु के चरणों में लगता है। आम जीवों की समझ में इस बात का आना कठिन है। गुरु ही माता, गुरु ही पिता, गुरु स्वामी और परमेश्वर है। गुरु सच्चा सखा मित्र और सच्चा हितकारी है।
जो अज्ञान नाशक सुख का दाता और सदा सेवक के अंग संग रहता है, गुरु नाम का दाता है। वह सच्ची खुशी, सच्ची शांति, सच्चा सुख और सच्ची भक्ति के दान करने की प्रत्यक्ष मूर्ति और पारस है। गुरु सच्चे तीर्थ और वह अमृत का सरोवर है, जहाँ स्नान करने से मन पवित्र होता है और ज्ञान की रंगत चढ़ती है। गुरु सबका कर्ता धर्ता और पापियों को पवित्र करने वाला है। इसलिए मुझे गुरु की संगति प्राप्त हो, ताकि उनके चरणों के साथ लगकर मैं संसार सागर से पार हो जाऊं। पूर्ण गुरु में सब शक्तियाँ भरपूर हैं, इसलिए उस पार ब्रह्म परमेश्वर रूप सद्गुरु को मेरा नमस्कार है। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही साक्षात महेश्वर है। और यही नहीं बल्कि गुरु ही पार ब्रह्म परमेश्वर है। ऐसे जो सद्गुरु देव हैं उनको मेरा नमस्कार है। संसार के अखंड मंडलकार और चराचर में व्यापक परमेश्वर को जिसने दर्शाया अर्थात जिसकी दया से हमको उस मालिक कुल का ज्ञान हुआ, ऐसे सद्गुरु को मेरा नमस्कार है, मेरा बार बार दंडवत है। अज्ञान रूपी अंधकार से अंध नेत्रों को जिसने ज्ञान की शलाका से प्रकाश दिया, भाव कि जिसने हृदय से मोह रूपी अंधकार का नाश करके ज्ञान रूपी सूर्य का प्रकाश किया, ऐसे सद्गुरुदेव को मेरा नमस्कार है। जब गुरु की यह पदवी है तो फिर गुरु को छोड़कर और किसी तरफ क्यों ध्यान दिया जाए। इसलिए कहा गया है कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, अतः मूल ध्यान गुरु ही की मूर्ति का ध्यान होता है। 2 बातें हो गई हैं। अब तीसरी सीढ़ी सफलता की, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, अर्थात जो गुरु का वाक्य है वही सेवक के लिए मूल मंत्र है। मंत्र किसी पोथी पुस्तक के अक्षरों या शब्दों का नाम नहीं है। मंत्र के अर्थात सलाह या महेश्वर के या तरकीब अथवा युक्ति को मंत्र कहा जाता है, और यह मशवरा या तरकीब रूहानी मामले में केवल गुरु का वचन ही हो सकता है। गुरु ही इस मार्ग में सच्चा मंत्र और सच्चा सलाहकार, जिसको गुरु का यह मंत्र मिल गया उसका काम बन गया, उसकी भटकन मिट गई और वह शांति चित्त होकर एक जगह पर आराम से बैठ गया। और जिसको यह मंत्र नहीं मिला वह इधर उधर मंत्रों की उलझन में पड़कर गेंद की तरह काफ़ी कहीं कभी कहीं और कभी कहीं ठोकरें खाता रहता है, क्योंकि न उसे कोई अच्छा मंत्र ही मिला और न ही वह मंत्र के असल भाव को ही जानता। इसलिए ऐसे प्राणी को कभी ईश्वर का भरोसा नहीं आता। मंत्र सर्वसलाह मशवरा को कहते हैं, और जो गुरु का वचन है वही सही अर्थों में सच्चा मंत्र है, सच्चिदानंद है। उसकी कमाई करना शिष्य का परम धर्म है। जिसने गुरु के वचन को दृढ़ता से ग्रहण कर लिया वह संसार में रहता हुआ मुक्ति रूप है। काल और माया उस पर अपना असर नहीं डाल सकते, क्योंकि गुरु का वचन दूर पद की टिकट है। जिसने इस टिकट को हृदय के बटुए में संभाल कर रख लिया और नाम की रूपी गाड़ी पर सवार है, उसे धुरपद तक पहुँचाने में कोई संदेह नहीं। माया की कोई भी ताकत उसे राह में रोक नहीं सकती। वह सब खतरों से निर्भय होकर सहज ही अपनी मंजिल पर जा पहुँचता है। यह गुरु का वचन क्या है? दूसरे शब्दों में इसको गुरुमत या गुरु की आज्ञा कहना चाहिए। जो सेवक गुरु की आज्ञा में रहता है अर्थात गुरुमत अनुसार चलता है, वह निसंदेह सफलता को प्राप्त होता है। गुरु